तो हमको क्वेश्चन दिया गया है, एज्यूमिंग दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो, कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर, कैलकुलेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 सेंटीमीटर कॉपर वायर व्हेन 10 वोल्टेज अप्लाइड। तो हमें क्या क्या पूछा गया है, मोबिलिटी पूछा गया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारा मोबिलिटी से निकल के आएगा, तो सबसे पहले मोबिलिटी निकालना है। अब मोबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होने चाहिए। अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम में मतलब कार्बन क्या है, फेस सेंटर, कार्बन बोल रहा हूँ, कॉपर क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं, ठीक। और कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन, ये Cu+ की अगर मैं बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होता है। तो एक एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 नंबर ऑफ एटम्स अपॉन लेटिस पैरामीटर क्या है, लेटिस पैरामीटर का क्यूब, यानी ए का क्यूब कर दिया। तो नंबर डेंसिटी हमें चाहिए, नंबर डेंसिटी n मिल जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स इंटू फेस सेंटर क्यूब में कितने होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, और ये हो गया 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 अपॉन ए का क्यूब कर दिए, हमको n मिल गया, ठीक। और अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा होता है एन क्यू और म्यू। तो इससे हमें मोबिलिटी या सिग्मा मिल सकता है। तो रजिस्टिविटी हमें या कंडक्टिविटी दी गई है टेबल में 5.98, ठीक है। तो इससे हम मोबिलिटी पहले निकाल लेंगे, मोबिलिटी आ जाएगा सिग्मा अपॉन एन क्यू। तो यहाँ से एन, यहाँ से क्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगी मोबिलिटी, ये रही मोबिलिटी। मोबिलिटी मिलने के बाद अब हमको पता है E इज इक्वल टू dV/dr होता है फॉर कांस्टेंट V अपॉन L लिख सकते हैं इसको। तो V अपॉन L लिखेंगे तो हमको इससे E मिल जाएगा, E मान लो 0.1 वोल्ट पर मीटर मिला। अब हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है म्यू, म्यू क्या होता है, म्यू होता है VD/E। म्यू क्या होता है, VD/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें रख देंगे जिससे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो होता क्या है, R इज इक्वल टू होता है ρL/A, ठीक। R को हम लिख सकते हैं 1/σL/A, ठीक। V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक। तो R को, V को हम लिख सकते हैं I इंटू, R को लिख सकते हैं 1/σ इंटू L/A, ठीक। V/L को हम कहते हैं E, I/A को कहते हैं करंट डेंसिटी 1/σ। तो V/L को हम बोलते हैं E, I/A को बोलते हैं हम करंट डेंसिटी, और 1/σ। तो हमको मिल जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक। और करंट को हम कहते हैं चार्ज इंटू वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम n में q से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअली नंबर, हाँ इसमें एक चीज़ और, एन क्यू होता है, ठीक। एन क्यू क्यों, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। और नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। और इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमको दिए गए हैं, n पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, इंटू q इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी
एरिया इंटू वेलोसिटी होता है फ्लो रेट बोलते हैं इसको, एरिया इंटू वेलोसिटी को। एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये बनता है करंट, ये बनता है करंट। आई इज इक्वल टू एन क्यू वी डी ए इंटू ए। तो अगर हम जे बोले तो जे होता है एन क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, जे हमको पता चल गया और सिग्मा पता चल गया, ई वी पता है। अब जे को हम रखेंगे एन क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। हैं, ठीक। अब इसमें अगर हम सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा मिल जाएगा हमको ई अपॉन एन क्यू इंटू वी डी। उल्टा लिख दिया क्या, सिग्मा मिलेगा हमको एन क्यू वी डी बाई ई। तो जो एन क्यू और वी डी बाई ई है, वी डी बाई ई को हम बोल देते हैं मोबिलिटी, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू और म्यू। तो वी डी बाई ई कैलकुलेट करना था इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद है रेजिस्टिविटी। अब इसमें हमको दो वैल्यू गिवन होगी टेबल से, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और ये हमें फार्मूला लगाना है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू रो नॉट, ठीक। तो रो नॉट की वैल्यू हमको दी गई है और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। T1 क्या है, गिवन रेफरेंस टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे निकालना है, जैसे 400 पे निकालना है, 25 डिग्री पे हमें दिया गया है, 400 माइनस 25 कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी वाले मेथड से। हमको क्वेश्चन दिया गया है जर्मेनियम 25 डिग्री सेल्सियस पर है, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। देन हमको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड दैट आर एक्साइटेड इनटू कंडक्शन बैंड, और फिर कैलकुलेट करना है कांस्टेंट एन नॉट। तो हमको पता है कि सिग्मा होता है एन क्यू म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू ऑफ होल, म्यू एन प्लस म्यू पी। तो हमको पहले नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना है एन। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन हो जाएगा सिग्मा बाई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक। उससे हमने ये वाला पार्ट कर लिया, पार्ट ए। म्यू एन प्लस सिग्मा की वैल्यू दी गई है, गिवन है पहले से टेबल में 0.233, और चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होती है, और ये 3900 और 1900 ये मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और होल की किसी जर्मेनियम में, ठीक है। ये पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमको कहा गया है कि फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो लैटिस पैरामीटर दिया गया है। तो हमें पता है कि जो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 8 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो 8 एटम्स अपॉन 8 एटम्स हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम के आउटर सेल में, तो 8 इंटू 4 34 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम हो गए, तो यानी 34 डिवाइडेड बाई ए क्यूब कर दिया, लैटिस पैरामीटर का क्यूब। इससे हमको नंबर डेंसिटी n मिल गई, इसको हमने बोल दिया n2। इतने वैलेंस बैंड में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो हमने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम कंडक्टिविटी का फार्मूला यूज करके निकाले हैं। तो जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपॉन जो लैटिस में अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको फ्रैक्शन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमको कहा गया है कि एन नॉट कैलकुलेट करने के लिए, एन नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी बाई 2 के टी होता है। ई जी की वैल्यू गिवन है, के टी की वैल्यू गिवन है, के और टी की वैल्यू गिवन है, और एन की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया है। तो एन अपॉन ई की पावर माइनस ई जी बाई 2 के टी करेंगे तो हमको एन नॉट मिल जाएगा। इसके बाद ये है आयनिक कंडक्शन। आयनिक कंडक्शन में मोबिलिटी का रिलेशन होता है जेड क्यू डी अपॉन के टी।
तो जेड यहाँ पे है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर आयन। जैसे एक आयन हुआ तो एक आयन में कितने चार्ज कैरियर्स हैं, कितने चार्ज हैं एक आयन पे। जैसे Mg2+ है तो उस पर 2 चार्ज हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया। Q हमारा हो गया चार्ज, और D एक डिफ्यूजन कांस्टेंट दिया जाएगा पहले से, ठीक है। D क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, वो गिवन होगा, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, ठीक। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी गिवन टेम्परेचर। तो हमसे कहा गया 1800 डिग्री सेल्सियस पे निकालने के लिए, तो टी की वैल्यू 1800 हो गई। सब कुछ पुट किए तो हमको मिल गई मोबिलिटी। अगर हमको एक बार मोबिलिटी मिल गई है तो हमको निकालना है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू एन क्यू म्यू। क्यू यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि 2+2 का चार्ज होने की वजह से, +2 होने की वजह से Mg+2 है ये। Mg+2 होने की वजह से जो Q की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 आएगी यहाँ पे। तो एन क्यू म्यू, यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, एन जेड क्यू म्यू। जेड है नंबर 2, क्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, और म्यू की वैल्यू जो भी हमने पहले कैलकुलेट की थी। तो इससे सिग्मा निकल आएगा आयनिक कंडक्शन में। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। पोलराइजेशन का फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू जेड इंटू क्यू डी। जेड है नंबर डेंसिटी, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो क्यू डी हमारा डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, पहले कॉपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कॉपर यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, 4 एटम्स पर सेल दिया गया है कॉपर में। कॉपर यानी एफसीसी में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं कॉपर की एफसीसी में। तो 4 एटम्स पर यूनिट सेल इंटू आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन पर एटम हो गए, 4 इंटू 29, ठीक। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ, ये क्या है हमारा लैटिस पैरामीटर। तो यानी 4 एटम्स पर यूनिट सेल 29 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। इससे हमको मिल गया एन। एन या जेड, कभी कभी हम इसी को एन बोलते हैं, कभी कभी जेड बोलते हैं, तो यहाँ पे जेड बोला है, जेड। क्यू हमारे चार्ज हो गए 1.6 इंटू 10⁻19, और डी हो गया डिस्टेंस ऑफ पोलराइजेशन, यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 10⁻8 दिया है, मल्टीप्लाई कर दिए, पोलराइजेशन इन कॉपर निकल आएगा। अगर हमें कैपेसिटर बनाना है तो कैपेसिटर का हम फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए बाई डी या एप्साइलन ए बाई डी। तो एप्साइलन होता है एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। इसको बोलते हैं परमिसिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू, के को कहीं कहीं एप्साइलन आर लिखा होता है, कहीं कहीं के लिखा होता है। तो के की वैल्यू हमको दी गई है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मल्टी लेयर कैपेसिटर टू बी डिजाइंड यूजिंग BaTiO3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज 3000, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको 3000 दिया है। फिर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ मल्टी लेयर कैपेसिटर ऑफ 100 लेयर्स। तो 100 लेयर्स ऐसे ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो 100 लेयर का कैपेसिटर बनाया गया है इसमें। ठीक, तो 100 लेयर का कैपेसिटर है ये। और कैलकुलेट द कैपेसिटेंस 100 लेयर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। 100 लेयर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कैपेसिटर के केस में हम जाते हैं, इस कैपेसिटर इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 100 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो यानी C प्लस सी प्लस सी 100 टाइम्स, तो C इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 100 इंटू सी। तो एक C की वैल्यू C0 इंटू ए आर एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक लेयर का कैपेसिटेंस हमने निकाला ये फार्मूला रख करके, एप्सिलॉन ये वाला एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर एक लेयर का कैपेसिटेंस मिल गया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ गया।
डिजाइन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है और उसमें कंडक्टिविटी हमको बताई गई है जो कि है 100 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक, और हमको रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम कितना डालें कि हमको ये मिल जाए। ठीक, अब इसके लिए हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इंटू क्यू इंटू म्यू पी। पी टाइप बना रहे हैं इसलिए क्यू इंटू म्यू पी, एन क्यू म्यू पी। अब Na निकाला गया है, Na निकालने के लिए नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन चाहिए। नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस के लिए हमको चाहिए होगा Na इज इक्वल टू सिग्मा बाई म्यू पी। तो यानी सिग्मा बाई म्यू पी कर लिया तो Na मिल गया। यहाँ इससे कहाँ गया, ये Na हमको चाहिए। एक्चुअली इसमें किया क्या गया है, जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ई प्लस म्यू होल या म्यू पी। ठीक है, अब म्यू पी क्या है, यहाँ पे म्यू ई वेरी वेरी लेस देन है, म्यू ई इज वेरी वेरी लेस देन म्यू पी, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लिख देंगे एन क्यू म्यू पी। ठीक है, अब हम एन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एन एक्सेप्टर आयंस के लिए हमने निकाल लिया सिग्मा बाई म्यू पी, ये निकल गया। अब हमसे कहा गया है लैटिस कांस्टेंट ऑफ, हमने सोचा कि लैटिस कांस्टेंट बदल नहीं रहा है सिलिकॉन का डोपिंग से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, और हमको कैलकुलेट करना है कि कितने एक्सेप्टर एटम चाहिए होंगे, कितनी हमें डोपिंग करनी है। ठीक है, तो Na हमको पता चल गया है। एक होल जो एक्सेप्टर आयन होगा वो हमको कितना होल देगा, एक एक्सेप्टर आयन हमको एक होल देगा, क्योंकि अगर सिलिकॉन का ये प्लस चार्ज है, एक्सेप्टर आयन में 3 केवल बैलेंसी होगी। ठीक है, तो हमको एक होल मिलेगा पर एटम, एक एटम डालेंगे तो एक होल मिलेगा। तो हमें कितने एटम डालने पड़ेंगे, अब सिलिकॉन में कितने एटम डालने पड़ेंगे, तो हमें पता 8 सिलिकॉन एटम्स पर यूनिट सेल हमको गिवन है 8। फिर हमें एक होल पर डोपेंट एटम, तो यानी जो इससे हम डोपिंग कर रहे हैं उसमें एक होल मिल रहा है पर एटम। तो डोपिंग हम मान लेते हैं x एटम डाल रहे हैं तो x होल हमको मिलेगा अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम। यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी a का क्यूब कर देना है। ठीक, a का क्यूब करेंगे, किसका क्यूब, जो लैटिस ऑफ सिलिकॉन है। ठीक, इसको हम इसके पहले भी लैटिस ऑफ सिलिकॉन का यूज किए हैं, कहीं नहीं किए अभी ना, तो a क्यूब कर देंगे। इससे हम Na के यानी जो हमने Na निकाला था एक्सेप्टर आयंस का कंसंट्रेशन इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कितने एटम से हमें डोपिंग करनी है, कितने सिलिकॉन एटम पर। ठीक,